आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि HVAC से रिलेटेड जो इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं, जो सवालात जो हमें इंटरव्यू वगैरह में HVAC से रिलेटेड किए जाएं, उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन टाइप एक वीडियो बना देता हूं, जिसमें आपको HVAC से रिलेटेड इंटरव्यू जो होते हैं उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले 2 से 3 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं समझ लें, उनको अपने माइंड में बिठा लें ताकि आप जब HVAC के लिए जाएं तो आपको पता हो कि इन चीज़ों के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहली बात कि भाई जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये किन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो 3 साल का जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, 2 ईयर का सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 से 2 साल जिन्होंने काम किसी एज ए हेल्पर एज ए असिस्टेंट किसी जगह पे काम किया होता है। उसके बाद या फिर वो लोग जो लोग AC स्प्लिट का या डोमेस्टिक लेवल पे वो काम करते हैं और वो चाहते हैं कि HVAC टेक्नीशियन के तौर पे वो अप्लाई करें किसी जगह के ऊपर। तो आपको पता है कि इसके बारे में जो HVAC जो है वो कंप्लीट 5 लूप सिस्टम से ही 95% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 5 लूप सिस्टम में होंगे। लेकिन 5 लूप सिस्टम में ना तो वो, क्योंकि आप अभी फर्स्ट स्टेज समझ लें कि आप एज ए टेक्नीशियन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें ना तो वो आपसे जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है उसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ना आपसे उसकी साइजिंग या कैलकुलेशन के बारे में पूछेंगे। उसके अलावा जो कैलिब्रेशन वगैरह होती है उसके ऊपर भी वो आपसे किसी किस्म के क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे चीज़ों की डेफिनेशन पूछेंगे जो हम 5 लूप सिस्टम में जितने भी आप कह लें कि इक्विपमेंट यूज़ होता है HVAC का, उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और 5 लूप सिस्टम से ही वो आपसे उसी की डिटेल लेंगे आपसे। तो उसके अलावा अगर आप मतलब कि जो दूसरी बड़ी अहम बात है वो ये है कि इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं, या तो आप अपने ही मुल्क में अपनी ही कंट्री में आपने अप्लाई किया होता है, तो वो थ्रू आउट द HR को जो भी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या तो आप HR डिपार्टमेंट को पहले इंटरव्यू देते हैं या फिर इंजीनियर्स और HR का डिपार्टमेंट होता है वो इकट्ठा होता है। उसके बाद अगर आपने बाहर के फॉरेन कंट्री के लिए किसी जगह पे अप्लाई किया हुआ है तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको एजेंट का इंटरव्यू होता है, उसके साथ इंजीनियर का होता है। किसी जगह पे ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो अब मैं ये बताने का मकसद क्या था कि मैंने काफ़ी वीडियोस ये देखी हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि जी वो आपसे पूछते हैं HVAC का मतलब। अब HVAC का मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा HVAC में किया तो आपको अपने ट्रेड या अपने सब्जेक्ट के नाम का भी पता नहीं होगा कि HVAC का क्या मतलब है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो आपसे एजेंट पूछेगा या फिर आपसे HR का डिपार्टमेंट पूछेगा। लेकिन जब आप एज ए इंजीनियर, जो आपका इंजीनियर होगा, जब वो आपसे क्वेश्चन करेगा ना तो वो आपसे 5 लूप सिस्टम के बारे में पूछेगा। 5 लूप सिस्टम में जो इक्विपमेंट लगा होगा फिर आपको वहाँ पे आपको और सिलेक्ट भी आपको इंजीनियर्स ने करना होता है। HR या फिर जो होते हैं एजेंट, इन्होंने सेलेक्ट करना होता है आपको इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए, या फिर आपकी सिलेक्शन करनी होती है फॉरेन कंट्री में आपको भेजने के लिए इंजीनियर्स के पास। तो आप इस तरीके से तैयारी करें कि आप जो इंजीनियर्स हैं उसके म्यार के ऊपर उतरें और आप इस फील्ड को समझें। 5 लूप सिस्टम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको बिल्कुल भी इस फील्ड 5 लूप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का पता नहीं है तो आप 5 लूप सिस्टम को लाजमी देखें, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं आपको एक माइंडसेट देना चाहता हूँ। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी वीडियोस में, मतलब डिफरेंट वीडियोस में बना के मैं आपको, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में आपको कंप्लीट HVAC से रिलेटेड एक माइंडसेट दे दूं कि आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो अपने माइंड में किन चीज़ों को आपने
रख के फिर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अब हम चलते हैं जो हमारा सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको एक सीक्वेंस से लेके चलना चाहता हूँ, ना कि आपको लेके चलूँ कि जी एक मतलब कि वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन मेरा बताने का मतलब यही है कि आप इन सीक्वेंस को अपने ज़हन में रखें, वो आपको किसी भी जगह से पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस से ही चलूँगा। जो 5 लूप सिस्टम का सीक्वेंस होता है कि आप एयर लूप के बारे में पूछें। अब वो एयर लूप जो है, आपका एयर लूप में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो अगर वो उससे मुतल्लिक पूछता है तो वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका डक्ट है। डक्ट है एयर लूप के सिस्टम का, क्योंकि वो एक ऐसा पैसेज है, एक वे है, एक रास्ता कह लें या एक कंडूट कह लें, जिसके ज़रिए आपकी एयर आपके सर्व्ड एरिया से वापस जाती है और आपकी AHU में जाती है। AHU उसको ठंडा करता है और वो फिर डक्ट के ज़रिए ही आपके रूम में आती है। तो डक्ट की डेफिनेशन यही आप कह लें कि भाई डक्ट एक ऐसा पैसेज है, एक रास्ता है, एक वे है, जिसके ज़रिए हम सर्व्ड एरिया की एयर को AHU तक लेके जाते हैं। वहाँ पे हम उस एयर को ठंडा करते हैं। एयर ठंडा होने के बाद आपकी रूम में दोबारा डक्ट के ज़रिए ही आती है। अब वो डक्ट की टाइप्स पूछ सकता है। डक्ट्स की टाइप आप इसके दो जवाब हो सकते हैं। एक जवाब ये हो सकता है कि जी एक डक्ट होती है रेक्टेंगुलर टाइप और दूसरी होती है स्पैरल। अब स्पैरल यानी कि गोल डक्ट है, जो राउंड डक्ट भी उसको बोलते हैं। जो रेक्टेंगुलर है वो रेक्टेंगुलर टाइप होती है डक्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो डक्ट्स की इकसाम है ना, डक्ट्स की इकसाम AHU के साथ, वो भी 3 से 4 हो सकती हैं। सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट और एग्जॉस्ट एयर डक्ट। ये 4 आपके AHU के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं। वो आपके डक्ट की टाइप्स भी पूछ सकता है, डक्ट की इकसाम भी पूछ सकता है। उसके बाद वो आपसे डक्ट्स की डेफिनेशन, तो आप उसी तरीके से उनको बताएं। अब उसका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई डक्ट्स के ऊपर हम कौन कौन से सेंसर इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा उनका सेंसर से मुतल्लक वो किसी सेंसर का नाम लेके भी पूछ सकता है कि ये सेंसर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो कह सकता है कि एयर फ्लो सेंसर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता हो कि जो हमारा डक्ट है उसके अंदर से हमारी एयर गुजरती है, चाहे वो रिटर्न एयर है चाहे सप्लाई एयर है, उसको सेंस करने के लिए हम एयर फ्लो सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो आपसे जब पूछेगा कि कौन कौन से सेंसर आप इस्तेमाल करते हैं, आप उनको टेम्परेचर सेंसर बता दें, ह्यूमिडिटी सेंसर बता दें, फिर स्मोक सेंसर कह दें, बता दें उनको। उसके अलावा इसके अंदर जो सेंसर हो सकते हैं वो आपके यानी कि VAV के सेंसर हो सकते हैं, VFD के सेंसर हो सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर हैं वही आपके VAV के भी सेंसर हो सकते हैं। और जो VAV यानी कि इसमें जो इक्विपमेंट लगा होता है, डैम्पर्स हो सकते हैं। डैम्पर्स के साथ साथ आपका, क्योंकि मैं सेंसर कह रहा हूँ तो सेंसर आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनको आपने एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं करना। सेंसर आपका इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपके टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, फिर उसके बाद आपके स्मोक सेंसर, फिर आपके फायर सेंसर, हीट सेंसर। तो ये सारे आपके ये होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस जो डक्टों में यूज़ की जाती हैं वो आपके डैम्पर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं। एक्चुएटर्स यानी कि आपकी डैम्पर की मोटर। अब डैम्पर आपके मैनुअली भी हो सकते हैं। अब वो पूछ सकता है कि डैम्पर कितने किस्म के हम डक्ट में इस्तेमाल करते हैं। आप उनको बता दें कि एक तो होता है VCD डैम्पर, जो यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। अब इनकी भी 2 इकसाम होती हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, एक्चुएटर मोटर्स के साथ भी हो सकते हैं। और उसके बाद FC डैम्पर यानी कि फायर कंट्रोल डैम्पर। अब फायर कंट्रोल डैम्पर जाहिर सी बात है वो तो एक्चुएटर के साथ यानी कि आपका सेंसर स्मोक डिवाइसेस को। अब इस तरीके से वो आपसे इसके डैम्पर्स के बारे में पूछ सकता है। अब वो इससे नेक्स्ट है, वो आपसे पूछ सकता है कि एक्सेस डोर हम डक्ट में क्यों रखते हैं। ये भी पूछ सकता है कि एक्सेस डोर हम कहाँ पे इसको रखते हैं। आप बता दें कि डैम्पर के साथ हम इसको इस एक्सेस डोर रखते हैं। उसका मकसद क्या है वहाँ पे कि हम अगर हमें डैम्पर की पोजीशन का नहीं पता चला तो हम एक्सेस डोर्स खोल के हम डैम्पर की पोजीशन को देख सकते हैं। और उसके अलावा फिर डक्ट सिस्टम से अलावा वो पूछ सकता है कि भाई जो डक्ट होती है आपके रूम में एयर डक्ट से कैसे इन होती है। आप उनको बताएं कि डिफ्यूज़र की मदद से
हमारे रूम में एयर इन होती है। वो ये भी डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि डिफ्यूज़र क्या होता है। आप उनको बता दें जो हमारे रूम में डक्ट के साथ कनेक्टेड होता है डिफ्यूज़र, वो हमारे रूम में एयर को इन करता है। डिफ्यूज़र के ऊपर मैनुअली पॉइंट भी हो सकते हैं और ऑटो पे भी हो सकते हैं। उसके लूवर्स जो होते हैं डिफ्यूज़र के अंदर भी हमारे लूवर्स हो सकते हैं जो हम एयर को अपने रूम के डिफ्यूज़र से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रिल के बारे में पूछ सकता है कि हम रिटर्न एयर पे क्या इस्तेमाल करते हैं। आप उनको बताएं जी हम रिटर्न एयर पे ग्रिल इस्तेमाल करते हैं, ना कि डिफ्यूज़र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो आपसे VAV की वर्किंग भी पूछ सकता है। VAV के ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। VAV बेसिकली हम रूम के टेम्परेचर को सेंस करके हम एयर के फ्लो को उससे कंट्रोल करते हैं। VAV से वो किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर मेरी कंप्लीट डिटेल बनी हुई है, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई हम इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। VFD वो कहेगा कि क्या हम डक्ट सिस्टम में VFD को इंस्टॉल कर सकते हैं। VFD को इंस्टॉल हम डक्ट में उसका सेंसर लगा सकते हैं, VFD का एयर फ्लो सेंसर, जिसकी मदद से जो सेंसर होगा वो हमारा डक्ट में होगा। अगर डक्ट में VAV के ज़्यादा बंद हो गए हैं डोर, तो फिर आपका एयर फ्लो का सेंसर आपकी AHU की मोटर को स्लो कर देगा आउटपुट दी गई। ठीक है, अब ये तो हो गई। इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई हैं, वो उनको मैं लिंक सब वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरव्यू से पहले उन वीडियोस को देख लेंगे आपको एक एक चीज़ सेपरेटली समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो डक्ट से रिलेटेड होता है, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसलिए कि भाई इतनी लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं। अब वो इससे नेक्स्ट स्टेप पूछ सकता है कि इंसोलेशन, हम डक्ट के ऊपर इंसोलेशन क्यों करते हैं। अब इसकी मेन रीज़न जो सबसे पहले कि आप उसको बताएं कि डक्ट के ऊपर, वो एक क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि इंसोलेशन कितने टाइप की होती है, लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में, पहले आपके जहन में होना चाहिए हम डक्ट को इंसोल्यूट क्यों करते हैं, इंसोलेशन उसकी क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपकी हीट एक्सचेंज ना हो। हीट कैसे एक्सचेंज हो, क्योंकि डक्ट के अंदर आपकी ठंडी एयर है जो आपके AHU ने कर दी। ठीक है, तो वो आपके जो एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं उस एयर के साथ टकराएगी। तो आपको पता है कि जब कूल एयर और जहाँ पे हीट है और कूल एयर अगर उसके साथ टकराएगी तो वो जो हॉट एयर होगी उसमें जो नमी होगी वो पानी बन जाएगी। जैसे ही किसी ठंडक जो हीट होती है वो किसी ठंडी जगह से गुजरती है तो उसमें जो नमी होती है वो बन जाएगी। अब वो पानी बन गई। एक तो हीट एक्सचेंज ना हो कि ठंडी एयर गर्म ना हो जाए और गर्म एयर हॉट, जो अंदर की जो ठंडी एयर है वो हॉट ना हो जाए। सेकंड नंबर पे उसके अंदर हमारी जो नमी है वो डक्ट के ऊपर अगर आएगी तो डक्ट आपकी GI की शीट की हो सकती है ज़्यादातर जो होती है, तो फिर उसके ऊपर जंग लग सकता है, आपकी जल्दी डक्ट डैमेज हो सकती है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है जी इंसुलेशन कितने टाइप्स की होती है। आप उनको सिंपल सा बता दें कि जो डक्ट के अंदर होते हैं AHU के जो सप्लाई, ज़्यादातर जो सप्लाई एयर डक्ट में हम यूज़ करते हैं, इन साइड पे एक होता है साउंड लाइनर, वो इंसुलेशन का भी काम करता है और वो आपके साउंड को भी, यानी कि साउंड लाइनर के मतलब के उसको साउंड लेस करता है आपकी, क्योंकि आपके ब्लोअर का हैवी ब्लोअर का शोर हो सकता है। डक्ट की कोई GI की शीट है तो जब वो उसमें उसके अंदर हम साउंड लाइनर का इस्तेमाल करते हैं, वो इंसुलेशन का भी काम करता है और साथ साथ आपके साउंड को भी उसमें सेव करता है। उसके बाद जो हम इसके GI की शीट के एक्सटर्नल करते हैं वो हम फाइबर ग्लास की ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फाइबर ग्लास के ऊपर हम अगर तो इनडोर में आपके AHU लगे हुए हैं या पूरी डक्टिंग आपकी इनडोर में है तो फिर आपके ऊपर उसके ऊपर जो क्लॉथ की इंसुलेशन ऊपर से कवरिंग कर देते हैं ग्लू के साथ, और जिसको कैनवस क्लॉथ भी बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी आउटडोर में आए तो फिर आपको उस इंसुलेशन के क्लॉथ के ऊपर आपको क्लैडिंग करना पड़ेगी। क्लैडिंग करते हैं और उसके बाद दो डक्ट्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं उसको भी आप सील करते हैं। सील इसलिए करते हैं ताकि आपकी वहाँ से एयर ना आए। मिसाल के तौर पे अगर आपने दो डक्ट्स के दरमियान आपने VCD डैम्पर का किया है तो इंस्टॉल किया है तो वो आपकी वहाँ से एयर ना निकले। इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट AHU डक्टिंग के ऊपर हमने कंप्लीट इंस्टॉलेशन की एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपको कंप्लीट चीज़ों की इंस्टॉलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उसके बाद एरोफ्लेक्स भी हो सकती है आपकी डक्ट के ऊपर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई आपके एयर लूप से सिस्टम से इतने मतलब के क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। सेंसर्स के बारे में वो आपसे पूछते हैं, आप उनको बता दें टेम्परेचर सेंसर आपकी रिटर्न एयर और सप्लाई एयर
डक्ट के ऊपर लगा होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर भी आपकी सप्लाई है डक्ट और रिटर्न डक्ट के ऊपर लगा होता है। इसी तरीके से डिफरेंट जो सेंसर हैं वो आपके यूज़ होते हैं। तो इसके बाद आता है आपका चिल्ड वाटर, यानी कि AHU के बाद इसके बाद आता है आपका AHU। AHU के जाहिर सी बात है एक मेन कंपोनेंट है आपके HVAC में 5 लूप सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है, जिसमें आपका चिल्ड वाटर और एयर का लूप बनता है। वो आप लूप वाली वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर अब वो जाहिर सी बात है AHU के बारे में वो लाजमी क्वेश्चन करेगा। तो AHU के सबसे पहले तो वो कह देगा कि भाई AHU का मतलब क्या है, ये भी पूछ सकता है, एजेंट है या HR। आप उनको बता दें एयर हैंडलिंग यूनिट। लेकिन इंजीनियर आपसे ज़्यादा ये पूछ सकता है कि जी AHU के मेन पार्ट्स बता दें। आप उनको AHU के मेन पार्ट्स जब बताएंगे तो अपने ज़हन में ये बताइएगा कि मैं कंपटीशन में बैठा हुआ हूँ, काफ़ी लोगों ने इसके क्वेश्चन पहले दिया होगा, मुझे इस क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, यानी कि मैंने उन लोगों से बेहतर जवाब देना है। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपने जब शुरू करना है तो आप उनको ये नहीं बताएं जी कूलिंग कॉइल ब्लोअर, आपने एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना होता है। टेक्निकली जो लैंग्वेज होती है ना, इसमें जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है उसके क्वेश्चन को गौर से सुने, आपको 20% आंसर उसके क्वेश्चन से मिल जाता है। ये आप देखें कि जब वो आपसे पूछेगा एयर हैंडलिंग यूनिट, जैसे इसके नाम से वाज़ेह एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर को हैंडल करने वाला ही कोई यूनिट होगा, ठीक है। तो बस आप उसको बता दीजिए जो हमारी एयर को हैंडल करता है, जो आपके रूम में एयर कहाँ पे होती है, वो आपकी डक्टों में होती है, आपके रूम में होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से उनके क्वेश्चन को लाजमी गौर से सुने। अब वो इससे नेक्स्ट पूछ सकता है AHU से रिलेटेड कि भाई AHU के मेन पार्ट्स, आप उनको बता दीजिए AHU के मेन पार्ट। आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को लेकर चलना है, यानी कि रिटर्न एयर इनटेक एरिया, फिर आप उनको बता दें फ्रेश एयर इनटेक एरिया। अब फ्रेश एयर के बाद आप फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश एयर फिल्टर सेक्शन। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मिक्सिंग सेक्शन कौन सा होता है, आपकी रिटर्न एयर और जो फ्रेश एयर आई वो फिल्टर सेक्शन से गुजरी, फ्रेश एयर फिल्टर सेक्शन से, फिर वो आपके मिक्सिंग सेक्शन में मिक्स हो गई। उसके बाद फिर आपका फिल्टर सेक्शन आता है, वो जो आपकी रिटर्न एयर आई और आपकी बाहर की आई उसको दोबारा फिल्टर करेगा। अब इसके बाद आता है आपका फिल्टर सेक्शन के बाद कूलिंग कॉइल। अब कूलिंग कॉइल दो तरह के AHU होते हैं, जिनमें कूलिंग कॉइल भी होती है और हीटिंग कॉइल अलग-अलग भी होती है। किसी AHU में ये दोनों एक ही कॉइल काम करती है, हीटिंग भी और कूलिंग का भी। अब उनको ये चीज़ भी वाज़ेह कर दें कि अलग-अलग भी कूलिंग कॉइल हो सकती है और इकट्ठी भी हो सकती है। अब कूलिंग कॉइल के नीचे आपका ड्रेन पैन होता है, ड्रेन पैन का लाजमी बताएं, क्योंकि आपके AHU में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से अगर आप उनको मिस कर देंगे तो आप उसका एक मेन पार्ट मिस कर देंगे। ड्रेन पैन के साथ आपकी ड्रेन लाइन, और ड्रेन लाइन के अंदर यू ट्रैप, ये भी उनको बता दें कि यू ट्रैप हम एक AHU का पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है ह्यूमिडिफायर या फिर डीह्यूमिडिफायर सेक्शन। ह्यूमिडिफायर सेक्शन आपका एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपकी हवा में नमी, वो भी आपके अक्सर जो लेटेस्ट AHU उनके अंदर ये सिस्टम चलता है, होता है कि अगर आपकी हवा में नमी कम हो गई है तो फिर वो हवा में ह्यूमिडिफायर की मदद से आप उसमें नमी को बढ़ा देते हैं। उसके बाद डीह्यूमिडिफायर, अगर हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो फिर आप उस एयर को डीह्यूमिडिफिकेशन का अमल करते हैं। वो आपके इलेक्ट्रिक हीटर भी हो सकते हैं जिससे आप हवा की नमी को ख़त्म करें। उसके अलावा आपका हीट पंप भी हो सकता है, यानी कि आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल का हीट पंप किसी चीज़ का। इससे नेक्स्ट सेक्शन आता है ब्लोअर और मोटर सेक्शन। अब ब्लोअर और मोटर सेक्शन, इसमें पूरे में एक मैकेनिकली और मूवेबल पार्ट्स हैं दोनों। ब्लोअर भी आपका मूव होता है और आपका मूवेबल सेक्शन कह लें इसको, जिसमें आपके ब्लोअर मूव होता है, मोटर भी आपकी मूव होती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मोटर। अब मोटर, इसमें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अब वो आपको मोटर के पार्ट्स भी पूछ सकता है, आप उनको बता दें मोटर के जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर होती हैं उनके बैरिंग्स हैं, वेंडिंग्स हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, स्टार्टर। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि AHU के ऊपर हम कौन कौन से सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। AHU में ज़्यादातर हम DPS स्विच का इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर अलार्म के लिए जो हम डिफरेंशियल प्रेशर स्विच का इस्तेमाल करते हैं,
उसके अलावा टेम्परेचर सेंसर हम जो सप्लाई एयर और रिटर्न एयर डक्ट के ऊपर लगाते हैं वो अक्सर हम AHU के ऊपर भी लगा देते हैं और डक्ट के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप उसमें ह्यूमिडिटी सेंसर भी लगा सकते हैं और एयर फ्लो सेंसर भी आप AHU के साथ लगा सकते हैं। ये तमाम सेंसर आप AHU के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं चिल्ड वाटर, जो आपके कूलिंग AHU में भी एंटर हो रहा है, जो आपका पूरा चिल्ड वाटर साइकिल, उसके जो मेन पार्ट्स हैं उसके अंदर जो सेंसर, जो एक्चुएटर, जो सेंसर एक्चुएटर और सेफ्टी वाल्व्स जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।